आज की हमारी ये वीडियो विनम्र श्रद्धांजलि है उस अभागी हथनी और उसके अजन्मे बच्चे को। दोस्तों, किस्सा है ये केरल में हथनी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या, या आप उसको मौत कह सकते हैं या हत्या कह सकते हैं। मनुष्य जब अपनी मनुष्यता को छोड़ दे और निर्दयता की पराकाष्ठा दिखा दे, तभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। एक मूक गर्भवती हथनी की निर्मम हत्या करने वाले का, भले ही वो जानबूझ कर हुई हो या ज्ञानतावश, कठोर दंड तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को मानवीय श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किस्सा है ये केरल के एक गांव मलप्पुरम या पलक्कड़ का। मलप्पुरम और पलक्कड़ गांव का दोनों को बॉर्डर एक साथ मिलता है और जुड़े हुए दोनों गांव हैं। तो जहां विनायकी नाम की गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे रखकर खाने को दे दिए गए। गाँव वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, साहब अक्सर पशु गांव में घुसकर, खेतों में घुसकर उत्पात मचाते हैं, तो उनसे बचने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, पटाखों से भरा अनानास खाने से पटाखे हथनी के मुंह में ही फट गए और गर्भवती हथनी विनायकी का जबड़ा जख्मी हो गया। वनाधिकारी के अनुसार घायल हथनी वलयार नदी की ओर भागी तथा मुंह की जलन बचाने के वास्ते 3 दिन तक नदी में सूंड डाले खड़ी रही। वो बार बार अपनी सूंड को बाहर निकालती थी, अपनी जलन को मिटाने के लिए, अपने सांस को लाने के लिए। डॉक्टर भी आया, लेकिन उसने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाया, केवल बेहोश करके चला गया। गांव वालों का ये भी कहना है कि मादा हाथी ने जख्मी होने के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि भोजन की तलाश में दर बदर भटकती रही, किंतु उसके जबड़े में दर्द के कारण कुछ खा भी नहीं पा रही थी। जब हथनी की दयनीय स्थिति वनाधिकारी को पता लगी तो वो 2 कुमकी हाथियों को वलयार नदी से बाहर निकालने के लिए लेकर आए और बहुत ही मुश्किलों के बाद हथनी को पानी से बाहर निकाल पाए। और इस घटना का दुखद अंत ये हुआ कि हथनी विनायकी और उसके जन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ये तो है वो सच जो आप सब न्यूज़ में देख ही रहे हैं। अब आइए जानते हैं इस घटना से आगे का सच। देश में केवल 20,000 हाथी हैं, जिसमें से सिर्फ 800 ही नर हाथी हैं। दुखद यह है कि विगत 20 सालों में कोई भी हाथी प्राकृतिक मौत नहीं मरा है। 2007 से 2018 के बीच कुल 14 हाथियों की मौत हुई। अभयारण्य से गुजरने वाले ट्रैक, रेलवे ट्रैक और सड़क हादसों में इन हाथियों की मौत हो जाती है। शिकारी भी कभी कभी हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार करते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि पिछले 1 दशक में हाथियों की संख्या में भारी कमी आई है। केरल पुलिस का कहना है कि वो दोषियों को ढूंढ रही है और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर भी लिया गया है। हाथियों की हत्या को लेकर पर्यावरणविद मेनका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजनीति भी शुरू हो गई है। उन्होंने इस मामले पर केरल के सांसद राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर इसे हत्या कहा। उन्होंने कहा यह हादसा नहीं हो सकता, ये हत्या ही कही जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा दर केरल में 100% लिटरेसी है, उसके बावजूद ये देश का सबसे हिंसक राज्य है। यहाँ सड़कों पर जहर फेंक देने की घटनाएं भी सामने आती हैं, जिससे कि पंछी और कुत्ते आदि बड़ी संख्या में मर जाते हैं। लगभग 600 हाथी टांगे तोड़कर या उनके मालिकों द्वारा डुबाकर या कीले खिलाकर मार दिए जाते हैं। लेकिन संबंधित लोग से जब बात करते हैं तो जांच में ये सामने आया है। उनका कहना है कि हाथी संस्थान के उत्सव का प्रमुख हिस्सा है तथा उनका उचित जो है बहुत रख रखाव किया जाता है। कुछ भी हो, इस सब की त्रासदी तो हथनी को गुजरनी पड़ी। इस सब का कुछ भी अंजाम हुआ, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। जी न्यूज़ ने भी इस पर एक मुहिम चलाई है, जस्टिस फॉर विनायकी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जी न्यूज़ की इस मुहिम में हम भी उनका साथ दें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
रतन टाटा ने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बहुत सारे लोगों ने जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं चित्रों के माध्यम से, वो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, 1971 में एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, हाथी मेरे साथी। आनंद बख्शी ने उसके अंदर बहुत ही सुंदर गीत लिखा था। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की आज इंसानों ने ले ली है जान, चुप क्यों है संसार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आप सबकी ओर से पत्नी विनायकी को और उसके जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों